तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मौसम में जरा सा बदलाव और सर्दी जुकाम की शुरुआत। ये एक ऐसी परेशानी है जो हम सभी को कभी ना कभी सताती है। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसे शुद्ध और प्राकृतिक आयुर्वेदिक नुस्खों पर बात करेंगे जो सदियों पुराने जरूर हैं, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। हवा का रुख थोड़ा सा क्या बदला और बस लगातार छींकें आना, नाक बहना, गले में अजीब सी खराश और सिर ऐसा भारी जैसे कई किलो वजन रख दिया हो। क्या ये सब सुना सुना सा लगता है? सच में ये बेहद पीड़ादायक स्थिति होती है जिसका सामना रोजाना ना जाने कितने लोग करते हैं। आयुर्वेद में भी इसका बहुत पहले जिक्र किया गया था कि मौसम के हल्के से हेरफेर से ही शरीर कैसे इन कष्टों का शिकार हो जाता है। तो सोचिए, आखिर इस परेशानी को जड़ से खत्म करने का ठोस समाधान क्या हो सकता है? अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम जिन उपायों की बात कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पर आने वाले कोई आम फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं है। हम बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी ले रहे हैं, सीधे वैद्य गोपाल दास शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई बेहद खास पुस्तक आयुर्वेदिक घरेलू उपचार भाग 2 से। ये उन लोगों के लिए एक सच्ची मार्गदर्शिका है जो बार बार सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं। तो चलिए पीढ़ियों से आजमाए हुए इन नुस्खों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं आंतरिक रक्षा यानी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाने वाले नुस्खों से। पहला उपाय बेहद आसान है, अदरक की एक रोजाना खुराक। करना सिर्फ इतना है कि सुबह और शाम अदरक के रस को शहद के साथ मिला के चाटना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे बिल्कुल खाली पेट लेना है। खाली पेट क्यों? क्योंकि इस हालत में हमारा शरीर इन औषधीय तत्वों को तुरंत और बहुत तेजी से अब्जॉर्ब करता है। ये एक ऐसी आसान चीज है जो हर रसोई में मिल जाएगी और सर्दी के परेशान करने वाले लक्षणों को दूर करने में सीधा असर डालती है। अब आते हैं दूसरे आंतरिक उपाय पर जो थोड़ा और शक्तिशाली है, एक दमदार आयुर्वेदिक काढ़ा। इसकी सामग्री नोट करने लायक है। इसमें डलती हैं 10 से 15 तुलसी की पत्तियां, 5 काली मिर्च के दाने, 2-3 छोटी पिपली, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा और 1 कप पानी। अब देखिए, आयुर्वेद में इन सभी जोड़ी बूटियों का अपना एक अलग ही रुतबा है। इनमें से हर एक चीज सर्दी को तोड़ने, सांस की नलियों को गर्माहट देने और बैक्टीरिया से लड़ने का एक बेहतरीन काम करती है। ये सब मिलकर सर्दी के खिलाफ एक मजबूत टीम बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है, क्योंकि सिर्फ सामग्री इकट्ठा करना काफी नहीं है, इस औषधि की शक्ति को जगाना भी उतना ही जरूरी है। इन सभी चीजों को उस 1 कप पानी में डालकर तब तक उबालना है जब तक पानी जलकर बिल्कुल आधा न रह जाए। ऐसा करने से होता यह है कि सभी औषधियों का पूरा अर्क उस पानी में अच्छी तरह घुल जाता है। फिर बस इस तरल को छान लीजिए और दिन में 2 बार बिल्कुल गरम गरम पीजिए। ये गर्माहट और औषधीय अर्क गले की जकड़न को खोलने में बिल्कुल जादू सा असर करते हैं। दिन भर की देखभाल तो हो गई, लेकिन रात के समय के लिए भी एक ठोस रक्षा कवच बहुत जरूरी है। बिस्तरे पर जाने से ठीक पहले करना यह है कि आधा चम्मच हल्दी लीजिए और उसे 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर पीजिए। असल में इसका मूल उद्देश्य क्या है? ये मिश्रण शरीर के अंदर जमा हुए कफ को पूरी तरह नष्ट करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस कफ दोष का असंतुलन ही सर्दी का सबसे बड़ा कारण होता है। तो जब हम इस जड़ को ही खत्म कर देते हैं तो बार बार सर्दी होने का चक्कर खुद ब खुद रुक जाता है। ये रात भर आगे के बचाव का शानदार काम करता है। अंदरूनी उपायों के बाद अब बारी आती है बाहरी रक्षा प्रणाली की। यहाँ हम आयुर्वेद के एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली शब्द से रूबरू होते हैं, नस्य क्रिया। अगर सरल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ खास तेलों या औषधीय रसों की बूंदों को सीधे नाक के रास्ते में डाला जाता है। आज के इस आधुनिक समय में हो सकता है ये नाम थोड़ा नया लगे, लेकिन श्वसन मार्ग यानी सांस लेने के रास्ते को पूरी तरह साफ रखने के लिए आयुर्वेद में इसे एक अनिवार्य विधि माना गया है। इस प्राचीन नास्य क्रिया का अभ्यास करना आज भी उतना ही आसान और व्यावहारिक है। इसके लिए करना बस ये है कि गुनगुने सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह जब पेट बिल्कुल खाली हो, नाक के दोनों छिद्रों में इस गुनगुने तेल की 2-2 बूंदें डालनी है। यहाँ तेल का गुनगुना होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये नाक के अंदर जमा हुए म्यूकस या जकड़न को बिल्कुल नरम करके बाहर निकाल देता है। अगर इसे रोजाना किया जाए तो नाक हमेशा साफ रहती है, सांस आसानी से आती है और सर्दी जुकाम से तुरंत राहत मिलती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि सिर्फ औषधियाँ लेना ही काफी नहीं है। बीमारी को बढ़ाने वाली चीजों से बचना और भी जरूरी है। मतलब खान पान के सख्त परहेज,
दही, ठंडा पानी, आइसक्रीम, फ्रिज का रखा ठंडा सामान और खाने के साथ केले का सेवन, इन सभी को रोकना होगा। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ शरीर में सीधे तौर पर उसी कफ दोष को बढ़ाते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। कफ का बढ़ना ही सर्दी जुकाम की असली वजह है, इसलिए इन चीज़ों से दूरी बनाना निहायत ही ज़रूरी है। लेकिन ध्यान दीजिए, बीमारी से बचाव का सबसे मजबूत कवच हमारी रोजाना की आदतों में छिपा होता है। इसे पुस्तक में एक विशेष नोट के रूप में लिखा गया है, जो बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है। इन आदतों में शामिल है सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, रोजाना प्राणायाम करना और गुनगुने पानी से गरारे करना। जो लोग इन प्रोएक्टिव जीवन शैली के बदलावों को अपना लेते हैं, उनके सर्दी की चपेट में आने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। ये सिर्फ दवाइयों का खेल नहीं है, ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देने का एक शानदार तरीका है। और ये पूरा विश्लेषण एक अहम बात को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है, वो ये कि सदियों पुराना ये परंपरागत ज्ञान आज के इस आधुनिक दौर में भी हमारी सेहत को बचाकर रखने के लिए पूरी तरह कारगर है। तो इन सभी भीतरी और बाहरी उपायों, खान पान के नियमों और डेली रूटीन के इन बदलावों को देखने के बाद हमारे पास एक बेहद बड़ा सवाल रह जाता है। हम इन समय की कसौटी पर खरी उतरी शक्तिशाली आयुर्वेदिक आदतों को अपनी इस तेज तर्रार भागदौड़ भरी जिंदगी में आखिर आसानी से कैसे शामिल कर सकते हैं? बस इसी आत्मचिंतन वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।